नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृश्चिक राशि के लिए, स्कॉर्पियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दिनों वृश्चिक राशि वाले किस बात को लेकर परेशान हैं, इसके पीछे वजह क्या है और इसका समाधान क्या है। हो सकता है ये परेशानी आपकी है या किसी ऐसे इंसान की जिसकी वजह से आप परेशान हैं। और अगर आपको लगे कि ये परेशानी आपकी नहीं है तो ये वीडियो भी आपके लिए नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कि परेशानी है क्या। ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपका काम हो सकता है या कोई भी और रिश्ता जिसके बारे में इस वक्त आपके मन में बहुत ज्यादा सोच विचार चल रही है। हो सकता है ये कुछ ऐसा है जिस पर आप बहुत देर से मेहनत कर रहे थे या जिसके ठीक होने का या ग्रो होने का इंतजार कर रहे थे। जो भी आपने सोचा था या जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हुई और इसी की वजह से इस वक्त आपका दिल टूटा हुआ है और आप काफी उदास हैं। ये कुछ ऐसा है जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते। हो सकता है इस पर आपने बहुत वक्त दिया है, इस पर आपकी बहुत मेहनत लगी है या इससे आपको बहुत लगाव है। ये आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है या कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपको बेहतर जिंदगी दे सकती है। हो सकता है ये आपका कोई सपना है, आपकी कोई विश है या कोई ऐसा मौका है जो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इस वक्त आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको अभी भी इस पर कोशिशें करते रहना चाहिए या इसको यहीं पर खत्म कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। ये कुछ ऐसा है जिसे आप छोड़ पा भी नहीं रहे और छोड़ना चाहते भी नहीं, पर यहां पर आपकी बात भी बन नहीं रही। आपकी मेहनत बेकार जा रही है और उसके ऊपर से जो दिमागी परेशानी हो रही है वो अलग से। अगर आप भी किसी ऐसी ही परेशानी में फंसे हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि यहाँ पे इस परेशानी की वजह क्या है, इस कंफ्यूजन की वजह क्या है, और फिर देख लेते हैं कि इसमें से निकलने का रास्ता क्या है। हो सकता है इस वक्त आप पैसे की तंगी से गुजर रहे हैं या आपको अपने काम में, अपने करियर में डाउनफॉल देखना पड़ रहा है। अगर आपका अपना काम है तो वहां पर रुकावटें हैं या फिर ग्रोथ नहीं मिल रही। आपकी निजी जिंदगी में, आपके घर परिवार में भी माहौल इतना अच्छा नहीं है, वहां पर भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसलिए फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों ही तरह से आप डिस्टर्ब हैं। शायद आप काफी देर से किसी ऐसे मौके की तलाश में थे जो आपकी जिंदगी बदल सके, और ये कोई ऐसा ही मौका है जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बदल सकता है और इसी वजह से आप यहाँ अटके हुए हैं। इसे आप छोड़ना नहीं चाहते और छोड़ पा भी नहीं रहे। आपको ऐसा भी लग रहा है कि शायद कोई इंसान है जो आपके साथ धोखा कर रहा है या आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है और इसी वजह से आपके अंदर एक बदले की भावना भी हो सकती है, एक रिवेंज हो सकता है। इसलिए भी आप यहाँ पर हारना नहीं चाहते। आपके अंदर एक जिद है कि आप जो चाहते हो वो करके रहोगे, पर इस सब के बीच अब आपको समझ नहीं आ रही कि अब करना क्या चाहिए। इसे छोड़ना चाहिए या इस पर काम करते रहना चाहिए। अब अगर आपको भी समझ नहीं आ रही तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जो आपकी सिचुएशन से काफी मिलती जुलती है। आप खुद को उस सिचुएशन में इमेजिन कीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं जहां पर खाने पीने का ज्यादा इंतजाम नहीं है। वहां पर सिर्फ एक ही दुकान है जहां पर खाना मिल रहा है, पर वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है, लाइन बहुत लंबी है
पर फिर भी आपको उम्मीद है कि आपकी बारी आ ही जाएगी। इसी उम्मीद में आप काफी देर से उस लाइन में खड़े हैं। अब आपके आगे भी भीड़ है और आपके पीछे भी। क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं तो वहां पर खड़े होना भी मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को धक्के मार रहा है, हर किसी से आगे जाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि वहां पर खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा है, तो अब आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए। यहां पर खड़े रहना चाहिए या यहां से निकल जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन बनी हुई है, आपको ये भी नहीं पता कि जब तक आपकी बारी आएगी तब तक खाना मिलेगा भी या खत्म हो चुका होगा। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ खड़े खड़े आप अपना वक्त बर्बाद कर लें और आपको खाना भी ना मिले। पर दूसरी तरफ बात यह भी है कि हो सकता है ऐसा ना हो सकता है अगर आप खड़े रहें तो आपकी बारी आ जाए, पर अगर आप यहां से निकल जाते हैं तो वहां और कोई दुकान है भी नहीं जहां से आप खाना ले लो। और अगर आप कोई और दुकान ढूंढ नहीं पाते हैं तो आपको फिर से इसी लाइन में सबसे पीछे जाकर खड़े होना पड़ेगा। तो उस वक्त आपके मन में दुविधा होगी कि क्या किया जाए। अब सबसे पहले तो खुद से ये सवाल पूछिए कि आप इस लाइन में खड़े क्यों हैं। वो इसलिए कि आपको भूख लगी है, आपको खाना चाहिए और वो सिर्फ इसी दुकान पर है। और वो सिर्फ आपको ही नहीं चाहिए, यहाँ पर औरों को भी चाहिए। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आप इस जगह को छोड़ देते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको कोई और दुकान मिले जो आपकी जरूरत पूरी कर सके। अगर आप यहाँ पर खड़े रहते हैं तो हो सकता है आपकी बारी आ ही जाए और आपको खाना मिल ही जाए। पर अगर आपने इस लाइन को छोड़ दिया तो हो सकता है कि आपको कहीं और से खाना भी ना मिले और दोबारा आपको इसी लाइन में सबसे पीछे जाकर खड़े होना पड़े। तो खुद को वहां पर इमेजिन कीजिए। आप बताइए कि अगर आप वहां पर होते तो आप क्या करते। आप वहीं पर खड़े रहते, अपनी बारी का इंतजार करते या फिर वहां से निकल जाते। आपको खाना मिलता या नहीं इसकी परवाह किए बिना। हर किसी की सोच अलग होती है, हर किसी की जरूरतें अलग होती है और हर किसी की सिचुएशन अलग हो सकती है। इसलिए अपनी सिचुएशन, अपनी जरूरतों के हिसाब से हर कोई फैसला करेगा। अगर तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं जो आपकी जरूरत पूरा कर सकती हैं, तो फिर आप आराम से इसे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि आपके पास इस तरह की और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आप इसे पीछे छोड़ते हैं तो भी आगे आपको स्ट्रगल ही करनी पड़ेगी, तो फिर आप यहां पर और कोशिश करके देख सकते हैं। आखिर में फैसला तो आप ही का है कि आप क्या चाहते हैं। इसलिए जो भी करिएगा सोच विचार करके करिएगा। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो ने आपकी कुछ ना कुछ मदद जरूर की होगी। धन्यवाद।